हम जब 10th में थे तो हमारे बोर्ड के एग्जाम थे, उसका सेंटर पड़ा था इस्लामी इंटर कॉलेज के अंदर। वहां पर जब पेपर देने गए तो वहां पर एक लड़का था, मुस्लिम था, उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि उसी समय नवरात्रि भी चालू हो गए। नवरात्र में हमने कहा हम कल परिक्रमा लगाएंगे, तो वो लड़का बोला ठीक है मैं भी आऊंगा। तो वो हमारे साथ आया, लगभग हमने 1 किलोमीटर की परिक्रमा दोनों ने मिलकर लगाई। हमारी उसकी इतनी अच्छी मित्रता थी कि उसके बारे में हमने कभी अपने अन्य जो मित्र थे उनसे नहीं बोला, क्योंकि उस समय कुछ माहौल ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम का माहौल कुछ ज्यादा बना हुआ था और लोग नेगेटिव थे। तो मुझे लगा कि यहाँ बात चलाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे, तो हमने वहाँ बात छेड़ा नहीं। जब बात छेड़ी नहीं तो फिर वहीं हमारे घर के सामने स्कूल था, वहाँ पर आरएसएस की शाखा लगती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था। वो कभी हिंदू मुस्लिम की बुराई तो नहीं करते थे, लेकिन माहौल कुछ ऐसा क्रिएट करते थे कि सामने वाला सोचता है उनसे मुसलमान से दूर हो जाए। क्योंकि कुछ समय पहले हमारा अयोध्या का जो दंगा हुआ था, अयोध्या कांड जो हुआ था, उसमें काफी माहौल ऐसा बिगड़ गया था। तो हमने कभी किसी से बताया नहीं कि लड़का हमारा मित्र है, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। वो हमारे घर पे भी आता था, घर पे मतलब दुकान पर आता था, मिलकर चला जाता था। अब लोग कहेंगे वो किसी मतलब से आता होगा, मुसलमान बड़े मतलब की यारी करते हैं, जिसके घर में लड़की होती है, बहन होती है, तो दोस्ती करते हैं। आपको बता दें हमारी कोई बहन नहीं है, सिर्फ हम 2 भाई हैं। अब आप कहेंगे वो जहाँ पैसा दिखते हैं वहां मित्रता करते हैं। हम आपको ये भी बता दें वो हमसे कम से कम 10 गुना नहीं, पता नहीं कितने गुना पैसे वाला था, उसका चूड़ी कारखाना था। इतनी अच्छी मित्रता थी और उसने हमारे साथ काफी समय तक रहा। लेकिन वहां के कुछ ऐसा नेगेटिव माहौल हमें मिला। उस माहौल की वजह से हमने धीरे धीरे करके उससे दूरियां बना ली, और वो दूरियां ऐसे बनाई कि आज वो दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज हमने उस अनमोल हीरे को खो दिया, जो शायद कभी ना मिले। मन में आती है कि हमने ऐसी गलती क्यों करी दूसरों की बातों में आकर, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बन जाता है हमारे आसपास, उस माहौल की वजह से आंखों में पट्टी बन जाती है। हम देख नहीं पाते कि कौन अपना कौन पराया। इतना अच्छा लड़का हमने कैसे खो दिया। खूब कोशिश करी उस लड़के के नजदीक जाने की, लेकिन नहीं, प्रेम था वो नहीं था जो पहले था। मिलाप हुआ, 1-2 बार मिले हैं, लेकिन यहाँ से जो मिलन था ना, वो क्योंकि वो लड़का समझ चुका था मुझे जहाँ पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मुझे वहां से नहीं मिल रहा। जब उसको वो सम्मान वहां नहीं मिला तो स्वतः वो वहां से चला गया। ऐसा ही होता है, जब किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता तो चला जाता, रुकता नहीं है। वो कमी मुझे आज भी खल रही है उस मुस्लिम दोस्त की। आगे भी आपको हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो समय रहते, जो अनुभव हुआ है, वो भी हम साझा करेंगे। और इसमें एक रत्ती भर भी बात झूठी नहीं है, ये 100% सत्य है। यहाँ से बोल रहे हैं। जय हिंद।